सुरेश जी नमस्कार। नमस्कार जी। सुरेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पहले तो कि आप पूर्व पार्षद भी रहे हैं, सेना में भी कैप्टन से रिटायर्ड आए हैं और काफ़ी दिन से कांग्रेस के साथ जुड़े हुए हैं। कल जिस प्रकार से पीछे हमने आपको देखा था राजपूत महासम्मेलन में भी, बीजेपी ने जो कल पहले चरण की टिकट दी है उसमें राजपूत समाज की बात करूँ तो ब्रजभूषण शरण जी जैसे दिग्गज की भी टिकट को पेंडिंग में रखा है कहीं ना कहीं बीजेपी ने, तो उस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? और हरियाणा से तो कोई टिकट अभी तक दी नहीं गई है, क्या राजपूत समाज से कोई ऐसा चेहरा है जो लोकसभा की टिकट ले पाएगा, या आपकी क्या राय है? राजपूत समाज के लिए बीजेपी हमेशा अनदेखी करती आई है। बीजेपी को 90% 95% वोट जो है ना राजपूतों के मिलते रहे हैं, लेकिन राजपूतों की अनदेखी करने में इसने कोई कसर नहीं रखी, चाहे चेयरमैनों में, चाहे बोर्ड में, चाहे कुछ। हरियाणा में तो विशेषकर कोई चेयरमैन, कोई बोर्ड का कोई सदस्य कोई नहीं बनाया गया है। तो ये सम्मेलन भी हमारा इसी वजह से था, और ये भी कहा था उसमें कि जो एक लोकसभा और 10 विधानसभा की टिकट देगी उस पार्टी का हम समर्थन करते हैं। ऐसा ही जो है ना सारे राजपूतों का विचार है, और ये इस तरीके से हम देखी करेंगे हरियाणा में, तो हम हरियाणा में इसका विरोध करेंगे बीजेपी का, और कांग्रेस को वोट डालेंगे। तो नहीं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि कल जब टिकट वितरण किया गया है उसमें यूपी से जब टिकट वितरण हुआ है पहले चरण में, उसमें ब्रजभूषण शरण जी राजपूत समाज के बड़े चेहरे को भी टिकट कंफर्म नहीं की गई है, कहीं ना कहीं पेंडिंग रखी गई है? इस विषय पे क्या है कि क्या कारण है कि सिर्फ राजनाथ सिंह जी को टिकट दी गई, ब्रजभूषण शरण जी की भी टिकट रोक ली गई? कि इसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं बीजेपी ब्रजभूषण शरण जी की भी टिकट काटने का विचार कर रही है? ऐसे है कि जिसका जहाँ प्रभाव है उधर उनको टिकट मिल रही है, लेकिन ये जो है ना ये टिकट इसकी इसलिए काट दी कि उसका कोई पहलवानों वाला एपिसोड में जो भी उनका नेगेटिव आया था वो बीजेपी ने ले करके उनकी टिकट काट दी है। और आगे जो है ना उनके बच्चे को, उनके लड़के को टिकट देने की बात आ रही है। देंगे नहीं देंगे ये तो अलग बात है, लेकिन उन्होंने उधर समाज का काफ़ी अच्छा काम किया होगा। हरियाणा में कोई काम नहीं किया उन्होंने, सिर्फ जो है ना वो काम कर रहे हैं अपने ही उत्तर प्रदेश में। नहीं, कहीं ना कहीं देखा जाए तो राजपूत महासम्मेलन में भी देखा था तो कोई भी बीजेपी का नेता मंच पे भी नहीं था। क्या कारण था कि राजपूत महासम्मेलन भिवानी में हुआ, भिवानी के स्थापना दिवस पे, उसमें भी भिवानी राजपूतों का गढ़ माना जाती है, लेकिन कोई भी राजपूत चेहरा जो बीजेपी के साथ जुड़ा हुआ है वो वहाँ पे राजपूत महासम्मेलन में भी नहीं था। राजपूतों का अब बीजेपी से जो 95% वोट देते रहे हैं अब मोह भंग हो रहा है, और वो जो है ना कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं, और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं, बीजेपी को नहीं देंगे। लेकिन कांग्रेस का भी ये देख रहे हैं कि कांग्रेस कितना आश्वासन देती है या कितनी टिकट देती है हमें। हमारी मांग वही है, एक जो है लोकसभा और 10 विधानसभा जो टिकट हमारे को देगा उसका हम समर्थन करेंगे। धन्यवाद सुरेश जी। तो साथियों, आपने देखा कहीं ना कहीं जो हमारे राजपूत समाज है वो भी अपनी एक्टिविटी में लगा हुआ है, और उन्होंने भी बोला है कि भाई यदि अगर हमें टिकट नहीं मिली तो हम सरकार का बहिष्कार करेंगे, बीजेपी का बहिष्कार करेंगे, बीजेपी के विरोध में वोट डालेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय राजपूताना। जुड़े रहें फौजी न्यूज़ 24।